नमस्कार। आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक ऐसी दिव्य कथा के सफर पर निकलेंगे जो हमें आस्था और अत्याचार के महासंग्राम में ले जाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी शक्ति होती है। तो चलिए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि जब दुनिया में अधर्म और जुल्म अपनी सारी हदें पार करने लगता है, जब भक्तों की आवाज, उनकी पुकार अनसुनी होने लगती है, तब आखिर होता क्या है? इसी सवाल में इस पूरी कहानी की नींव छिपी है और इसका जवाब हमें हमारे पुराणों में मिलता है। वो कहते हैं कि जब जब अंधकार बहुत गहरा हो जाता है, तब तब स्वयं महादेव शिव एक दिव्य ज्योति स्तंभ यानी कि एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं और धर्म और संसार दोनों की रक्षा करते हैं। और यही इस कहानी का मूल मंत्र है। तो जिस ज्योतिर्लिंग की हम आज बात कर रहे हैं वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये पवित्र स्थान गुजरात में द्वारका के बहुत पास मौजूद है। शिव पुराण में इस इलाके को एक खास नाम दिया गया है, दारुका वन। और यही वो जगह है जहां शिव नागों के स्वामी बनकर प्रकट हुए थे। तो चलिए अब कहानी के मुख्य संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हर कथा में एक नायक होता है और एक खलनायक भी। इस कथा का खलनायक था एक बेहद शक्तिशाली असुर, दारुकासुर, जिसके अत्याचारों से पूरा दारुका वन कांप उठता था। अब ये दारुकासुर कोई मामूली असुर नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। और उसकी ये शक्ति आई थी एक वरदान से जो उसे अपनी पत्नी दारुका से मिला था। वरदान ये था कि कोई भी देवता या इंसान उसे मार नहीं सकता था। और बस इसी वरदान के अहंकार में वो चूर था। अपने इसी वरदान के नशे में दारुकासुर ने धर्म को ही खत्म करने की ठान ली। उसने ऋषि मुनियों को बंदी बनाना शुरू कर दिया, शिव भक्तों पर बेइंतहा जुल्म ढाए और जो भी पवित्र यज्ञ होते थे उन्हें नष्ट करने लगा। हालत यह थी कि पूरा जंगल डर और अंधेरे के साए में जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां घना अंधकार होता है वहीं प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी होती है। दारुकासुर के उसी कैद में एक महान शिव भक्त भी था जिसका नाम था सुप्रिय, और वही इस अंधेरे में उम्मीद का एक दिया बनकर उभरा। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तकलीफ हो, निराशा हो, उसे कोई मंदिर कैसे बना सकता है? बस यही तो सुप्रिय की भक्ति की असली ताकत थी। उनके लिए वो पत्थर की दीवारें, वो जेल की सलाखें कोई मायने नहीं रखती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर ही शिव का मंदिर बना लिया था। उन पर होने वाला हर अत्याचार, हर जख्म पूजा का एक फूल बन जाता था। ये हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी हालात की मोहताज नहीं होती। और उस मन के मंदिर में उनकी प्रार्थना क्या थी? बस एक ही मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका अटूट विश्वास था, ये उनकी ताकत थी। हर एक जाप के साथ वो अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे थे जिसे दुनिया की कोई भी आसुरी शक्ति भेद नहीं सकती थी। उनकी भक्ति सिर्फ सहना नहीं थी, बल्कि उस घने अंधकार को सीधी चुनौती देना थी। सुप्रिय की भक्ति की वो गूंज कैलाश तक जा पहुंची। कहते हैं जब एक भक्त सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही थी। और फिर अचानक धरती कांप उठी, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और उस अंधेरे कारागार को चीरती हुई एक ऐसी तेजस्वी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने सबकी आंखें चौंधियां दी। ये स्वयं महादेव थे जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और फिर वो हुआ जिसका हर भक्त को इंतजार था। सबसे पहले शिव की ललकार। महादेव ने सिर्फ दारुकासुर को नहीं, बल्कि उसके अहंकार और अधर्म को ललकारा। इसके बाद त्रिशूल का प्रहार। यह कोई मामूली हमला नहीं था, यह धर्म की वो शक्ति थी जो अधर्म पर सीधा वार कर रही थी। और उस प्रहार से क्या हुआ? असुर का अहंकार चकनाचूर हो गया। शिव के तेज के आगे दारुकासुर का सारा बल, सारा वरदान सब राख हो गया। और आखिर में सबसे जरूरी कदम, धर्म की फिर से स्थापना। उस एक प्रहार से महादेव ने सिर्फ एक असुर का अंत नहीं किया, बल्कि दारुका वन में सत्य और आस्था को दोबारा जिंदा कर दिया। दारुकासुर का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महादेव ने उस जगह को एक वरदान दिया। चलिए अब जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर क्यों पड़ा और यहां आने वाले भक्तों को क्या आशीर्वाद मिलता है। तो सवाल यह है कि नाम नागेश्वर ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब शिव प्रकट हुए तो वे नागों से यानी सांपों से घिरे हुए थे, तो नागों के ईश्वर कहलाए नागेश्वर। और इसी तरह इस दिव्य ज्योतिर्लिंग को अपना नाम मिला।
महादेव ने सुप्रिया और बाकी सभी भक्तों को यह वरदान दिया कि जो कोई भी इस जगह पर पूरी श्रद्धा से पूजा करेगा, उसे काल के भय से, हर तरह के विष और रोगों से और दुश्मनों की बाधाओं से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। और महादेव का वो वरदान आज भी उतना ही जीवंत है। आज भी यह मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से मन का हर डर खत्म हो जाता है। ज्योतिष में एक काल सर्प दोष होता है, जिसमें सारे ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ की पूजा उससे भी रक्षा करती है। इसी तरह नाग दोष से भी शांति मिलती है। मतलब संक्षिप्त में कहें तो यहाँ की गई पूजा भक्तों के लिए महादेव का एक सीधा सुरक्षा कवच बन जाती है। तो इस पूरी कथा का सार क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक भरोसा है। ये हमें याद दिलाती है कि जब कोई भक्त बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब लगे कि पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई है, तब भी अगर उसका विश्वास शिव पर अटूट है तो स्वयं महादेव प्रकट होते हैं। सुप्रिया की तरह हर भक्त के अंदर वो शक्ति है कि वो अपनी भक्ति से मुश्किल हालातों को भी बदल सकता है। ओम नमः शिवाय।